राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तरह स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं थरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार। भाई खबर बड़ी चौखी लेकर आया। भाई एक काम करियो, वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। भाई खबर ऐसी जी राजी हो जाएगा थारा। अपने खेत में मिक्सचर जरूर गेरियो। अगर तुमने खेत में गन्ना बो रखा और उसमें इब्जा पोका कोई गया, एक दिन हस्तनापुर ले गया था, नु कह रहा फौजी भाई कह भाई मजा आया क्या, इतना बढ़िया दवा है नहीं, कनसवा तक खत्म कर दिया। सीओसी कुल 1200 रुपए की 20 बीघे में। दूसरा है मेरे दो सौदा मिक्सचर। मिक्सचर फुटाव करता है, गन्ने को मोटा करता है। पॉपुलर में भी घना कामयाब है लिकड़िया। पेड्डे को सुक्कड़ नहीं देता, पेड्डा फूलता चला जा। 3 साल का पेड्डा काटने लायक हो जा, इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है। बाकी तो तेरी राजी, पर मेरा काम था बताना। फिर नू ना कहियो भाई राम भूल, जब तेरे पे ही सौदा था तो बताया क्यों नहीं। मैंने तो बताया दिया। ये खबर सुन लो। आज एक ऐसी खबर जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस बड़ी रेल परियोजना का इंतजार जो लाखों लोग सालों तक कर रहे, अगर यह परियोजना इब्जा पूरी होगी तो वह मजा ही मजा है। बिजनौर, हस्तिनापुर, मवाना, मेरठ, शामली और पानीपत की तस्वीर बदल दी। पिछले कुछ टाइम तक सोशल मीडिया पर लगातार यू दावा करा जा रहा, बिजनौर से लेकर पानीपत तक नवी रेलवे लाइन चलाने का बनाने का सरकार काम करेगी। पर इसमें कितना सच है, कौन कौन से शहर इस परियोजना में जुड़ेंगे, कहां कहां स्टेशन बनेंगे, और भाई इन सब की हम जानकारी देंगे। और अभी तक सरकार ने इसकी खातर कौन सा बड़ा पाठ आया, आज की इस वीडियो में हम तुम्हें पूरी जानकारी देंगे, वो भी पूरी आसान भाषा में। बस तुम एक काम करियो, वीडियो को पूरी देखियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और हमारा मिक्सचर खरीदियो। देखो भाई, जब धरती चली जा तो उसका नुकसान तो है ही। धरती चली गई, फिर अपना डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता। राजा राम प्रजा सुखी। भी मेरी माँ है, जो डाल माँ के मरने के बाद में पता चला है माँ की कीमत का, उसी डाल धरती के जाने के बाद पता चला है इस धरती का। सबसे पहले नू समझना जरूरी है, अभी तक बिजनौर, हस्तिनापुर, मवाना, मेरठ, शामली, पानीपत तक सीधे रेलवे लाइन की अंतिम मंजूरी अभी तक मिली या नहीं मिली। दरअसल यू अलग अलग प्रस्तावित रेल परियोजना का हिस्सा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर नई रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई लगभग 63.5 किलोमीटर बताई जा रही। इस लाइन का उद्देश्य मेरठ और बिजनौर के बीच में सीधा रेल संपर्क स्थापित करना, जिससे हजारों यात्रियों को घना लाभ मिलेगा। इस प्रस्तावित रेलवे लाइन पर शुरुआती बिंदु में मेरठ के दौरे दोराड़ा जंक्शन बनेगा। इसके बाद में रेल लाइन लावड़, मवाना खुर्द, मवाना कला, हस्तिनापुर, बैसुमा, रामराज, लालपुर और बिदुरकुटी को होते हुए बिजनौर पहुंचेगी। हस्तिनापुर केवल एक शहर नहीं है, बल्कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाला क्षेत्र है। यहाँ से कई साल, हर साल और कई सालों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक यहाँ से पहुंचे। नवी रेल लाइन बनाने में यहाँ पर्यटन को नवी गति मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे करा जा रहा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर पर काम चल रहा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद में अधिग्रहण और अन्य औपचारिक प्रतिक्रियाएं आगे बढ़ने का काम शुरू कर देगी। और भाई जानकारी नू भी मिल रही, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के कई गांवों में इस परियोजना तय प्रभाव पड़ेगा। धरती का अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में
निर्माण कार्य शुरू होने के बाद में इब्जा बहुत सारी संभावना और भी बढ़ जाएगी। हालांकि ये भी निर्माण काम शुरू नहीं हुआ, पर सर्वे और डीपीआर का चरण पूरा होना इस परियोजना के महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा। यही तो वजह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस रेल लाइन को लेकर बड़े उत्साहित हैं। यही खत्म नहीं हुई, इस परियोजना की साथ एक बड़ा रेल कॉरिडोर भी चर्चा में है, जो मेरठ को सीधे पानीपत तक जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। आखिर इस पूरी योजना की स्थिति क्या है, इन सब जिलों को क्या फायदा होगा, इब मैं तुम्हें वे चीज बता दूं। इब बात करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों की एक और उम्मीद बढ़ेगी। मेरठ पानीपत की नवी रेल परियोजना। इस प्रस्तावित रेल योजना की लंबाई 104 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य मेरठ तक पानीपत के बीच में रेल संपर्क को सुथरा बनाना, यात्रा का टाइम कम लगे, औद्योगिक क्षेत्रों को नवी रफ्तार मिले, इसका ये उद्देश्य है। आज मेरठ तक पानीपत जाने खातर यात्रियों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। नवी रेल लाइन बनने के बाद में सफर घना आसान हो जाएगा, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर आएंगे। इस परियोजना का सर्वे पहले कर लिया, हालांकि ये भी निर्माण काम शुरू नहीं हुआ और सरकार की तरफ से कोई अंतिम समय सीमा अभी तक घोषित नहीं हुई, यानी यह परियोजना ये भी योजना के चरण में है। इसी बीच में मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर रेल लाइन को लेकर लगातार गतिविधियां तेज हुई। संसद में कई जनप्रतिनिधियों ने इस परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देने की साथ साथ पूरा निर्माण कार्य करने की मांग उठाई। उनका कहना नु है, भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे टाइम तक बढ़िया रेल का संपर्क का इंतजार कर रही। अगर भविष्य में मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, पानीपत दोनों परियोजना पूरी होगी तो पूरे क्षेत्र में मजबूत रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बढ़िया नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इससे यात्रियों की साथ में किसानों को, कारोबारियों को घना सुथरा फायदा मिल सके। दुराड़ा जंक्शन पूरे नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। यही तय रेल अलग अलग दिशाओं में संचालित होने की संभावना हो जाएगी। इससे मेरठ की रणनीतिक महत्ता भी बहुत बढ़ जाएगी। हस्तिनापुर जो धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा, वहां पहुंचना पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा। वहीं बिजनौर के लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला और बिजनौर में उद्योगों, कृषि उत्पादों, देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने में घनी सुविधा इससे मिल जाएगी। अपना ठाई गठड़ी फुल्लो की और बंदी और मेरठ हस्तिनापुर। हालांकि नु भी समझना जरूरी है, फिलहाल इस परियोजना की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन दावों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहता, जिसमें नु कहा जा रहा बिजनौर तक पानीपत तक पूरी रेलवे लाइन का निर्माण हो गया। ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये उठ रहा, आखिर परियोजना में इतनी देर क्यों हो रही? डीपीआर, भूमि अधिग्रहण और रेलवे की मंजूरी की प्रतिक्रियाएं क्या है, यू भी मैं तुम्हें बता दूं। भाई यारो, अक्सर जब नवी रेलवे लाइन की घोषणा हो तो लोगों के मन में सवाल आवे, काम पूरा होने में इतना टाइम क्यों लग रहा? इस परियोजना को क्यों रोक दिया, या फिर कोई और वजह है? इसको हम चलो तुम्हें पूरी आसान भाषा में समझाते हैं। किसी भी रेल लाइन का निर्माण सीधे पटरियां बिछाने तक शुरू नहीं होता। सबसे पहले
रेल को यूं तय करना पड़े कई लाइन की वास्तव में जरूरत कितनी है। इस नवी रेल लाइन की कोई जरूरत भी है कि नहीं है, कोई खम्मा खाई लोहा सुडवा रही धरती में। इसलिए कई प्रारंभिक सर्वे और तकनीकी अध्ययन करे जाओ। उसके बाद में फाइनल लोकेशन सर्वे करे जा। इसमें इंजीनियर यू तय करे रेलवे लाइन किस रास्ते को जाएगी, कहाँ स्टेशन बनेंगे, कितने पुल बनेंगे, कितने अंडरपास की जरूरत पड़ेगी, और भाई किन किन गांवों में यह परियोजना कामयाब रहेगी। सर्वे पूरा होने के बाद में डीपीआर और भाई परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हुआ करे। इसमें निर्माण लागत, इंजीनियर का डिजाइन, पर्यावरण संबंधी पहलू, यात्री का माल ढुलाई का अनुमान, परियोजना के बड़े हिस्से, परियोजना तय होने वाला लाभ, विस्तृत विवरण शामिल हुआ करे। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर रेल परियोजना के मामले में फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने की जानकारी सामने आएगी और डीपीआर पे काम आगे बढ़ रहा। इब नो संकेत मिल रहा परियोजना भी प्रक्रिया में है, पर निर्माण काम शुरू होने तक पहले कई सरकारी मंजूरी भी और भी बाकी है। उसके बाद में सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चरण माना जा धरती का अधिग्रहण। जहां जहां को रेलवे लाइन गुजरेगी वहां वहां जमीन का अधिग्रहण करना पड़े। कई किसानों की स्थानीय प्रशासन रेलवे के बीच में कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी करी जा। मुआवजा तय करना पड़े, आपत्तियों का समाधान करना पड़े, कानूनी औपचारिकता पूरी करनी पड़े, और इन कामों में टाइम तो लगे ही है भाई। भूमि अधिग्रहण के बाद में परियोजना के खातर बजट पास हो, फिर टेंडर कटे जा, और फिर उसके बाद निर्माण एजेंसी का चयन करे जा, फिर वास्तविक निर्माण शुरू हो। यू ही कारण है, और कुछ कारण नहीं। यू ही कारण है किसी परियोजना का घोषणा जल्दी हो जा और पूरा होने में कई साल लग जा। भाई केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के नु मान लेना अक रेल लाइन का निर्माण शुरू होने वाला, वो ठीक नहीं है। या अच्छी बात है, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन रेल परियोजनाओं को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। संसद में इनका मुद्दा कई बार उठ लिया। स्थानीय लोग भी लंबे टाइम तक इसकी मांग कर रहे हैं। एक बात करेंगे इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। आखिर इस रेल लाइन में आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा अगर भविष्य में रेल मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर और मेरठ पानीपत जैसी प्रस्तावित रेल योजना पूरी होगी, तो सबसे बड़ा लाभ होगा यात्रियों को। जिन लोगों को आज सड़क रेल मार्ग तय लंबी दूरी तय करनी पड़े, उसकी खातर रेल यात्रा ज्यादा सुरक्षित, घनी तेज और किफायती हो सके। बिजनौर के कृषि उत्पादन की खातर खूब जाना जा। यहाँ गांडा, गेहूं, फल और बहुत सारे और भी कृषि उत्पाद बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा। बढ़िया रेल संपर्क मिलने तक किसानों को अपने उत्पाद कम लागत पर कम टाइम में बाजारों में भेजने का अवसर मिलेगा। दूसरी, मेरठ में सामग्री, संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, छोटे बड़े उद्योग की खातर प्रमुख है। वहीं पानीपत देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर माना जा। अगर इन क्षेत्रों में रेल संपर्क मजबूत हुआ तो व्यापारिक गतिविधियों को भी नवी गति मिलेगी। हस्तिनापुर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। इस परियोजना में सबसे पहले जैन और हिंदू और अन्य श्रद्धालु की बड़ी संख्या में यहाँ से रोज आवक रहे और जावक रहे। बढ़िया रेल सुविधा मिलने पर पर्यटन स्थल यू और भी ज्यादा बढ़वार इसे मिल जाएगी। स्थानीय होटल, दुकान, परिवहन सेवा और भाई छोटे बड़े व्यवसाय को लाभ मिलेगा।
नवी रेल के निर्माण के दौरान हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। निर्माण पूरा होने के बाद में स्टेशन का रखरखाव, सुरक्षा और सेवाओं का भी रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। हालांकि ये याद रखना जरूरी है, ये भी इन परियोजना पर सभी चरण पूरे नहीं हुए। कुछ हिस्से में सर्वे पूरा हो गया और कुछ हिस्से में डीपीआर पर काम चल रहा, जबकि निर्माण शुरू होने से पहले सभी प्रशासनिक और भाई वित्तीय मंजूरी मिलनी भी बाकी है। इसलिए सोशल मीडिया पे चल रहे ऐसे दावों का सावधान रहे, जिसमें कहा जा बिजनौर से पानीपत तक की पूरी रेलवे लाइन का निर्माण हो गया। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार विभिन्न परियोजना अलग अलग चरणों में है। आने वाले सालों में आवश्यक मंजूरी मिल जाएगी और फिर निर्माण टीम पे आगे बढ़ेगा। तो परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा की खातर एक बड़ा बदलाव जरूर ले सके। इससे बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी, बड़ा बदलाव मिलेगा, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्र में घना विकास होगा। अगर यह जानकारी तुम्हें उपयोगी लगी हो, सुथरी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो भाई वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल अगर तुमने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ऐसी उपयोगी खबर मैं रोज बताता रहूं। और भाई अपने खेत में मिक्सचर गेड़ियो। मिक्सचर गन्ने की मोटाई बढ़ावे, वजन बढ़ावे, उसी के साथ साथ में जड़ों के रोगों को खत्म करे। ऊपर अगर थरे रहा पोका गोइंग जिसे डंडा सा कहता है, तो उसमें स्प्रे कर दियो, तीसरे दिन पोका गोइंग खत्म। अच्छा भाई, सबको राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। और भाई जय जनेन्द्र।